हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह आर्डिनो सीरीज़ का 9th पार्ट है और इस पार्ट में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के बारे में देखेंगे और उसका इंटरफेस आर्डिनो के साथ कैसा होता है वो भी देखेंगे। और इसके साथ ही हम सीरियल मॉनिटर पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर यह जनरली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह क्या होता है और यह काम कैसे करता है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर साउंड को जनरेट करता है और उसे सेंस भी करता है। मतलब यह एक प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करता है और उसे सेंस भी करता है, मतलब उसे सुन सकता है। हम यह देख लेते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी के साउंड को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं 20,000 से 2 मेगाहर्ट्ज़ तक के फ्रीक्वेंसी को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम कानों से नहीं सुन सकते हैं, इसको बैट्स या डॉल्फिन सेंस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज है जिसको हम सुन सकते हैं वो 16 to 20,000 तक के फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। बेसिकली ये सेंसर करता है क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट करता है या फिर अल्ट्रासाउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांसमीटर्स, दूसरा है रिसीवर्स, तीसरा है आपका ट्रांसीवर्स। ट्रांसमीटर्स जनरली क्या करता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हम देते हैं उसको अल्ट्रासाउंड में जनरेट करता है, बस ये ट्रांसमिट करने का काम करता है। और रिसीवर जो है आपका अल्ट्रासाउंड को रिसीव करता है और उसे इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करता है। और जो ट्रांसीवर्स होते हैं वो दोनों को काम करता है, ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। अब हम देख लेते हैं हम कौन से सेंसर्स यूज़ करने वाले हैं। हम यूज़ करने वाले हैं SCSR04। जो लेफ्ट हैंड का सेक्शन है वो ट्रांसमीटर सेक्शन होता है इसमें, और राइट हैंड का जो सेक्शन होता है उसका आपका रिसीवर सेक्शन होता है। यह जनरली मार्केट में आपको 70 to 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से इजीली परचेस कर सकते हैं। इसका वर्किंग रेंज देख लेते हैं। यह 5 वोल्ट DC में वर्क करता है और इसका वर्किंग करंट है 15 मिली एम्पियर। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वर्किंग फ्रीक्वेंसी वो 40 किलोहर्ट्ज़ है। तो देख सकते हैं ये 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा है। यह मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मेज़र कर सकता है 4 मीटर और मिनिमम आपका 2 मीटर। और इसका जो एक्यूरेसी है वो ±2 सेंटीमीटर। मतलब आप जितना भी मेज़र करेंगे उसमें +2 या फिर -2 कर सकते हैं। अब देख लेते हैं डिस्टेंस मेज़र कैसे करता है। तो जनरली इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो यह अल्ट्रासाउंड जनरेट करता है और वो अल्ट्रासाउंड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके रिसीवर पे वापस आता है। हम उस टाइम को मेज़र करते हैं कि अल्ट्रासाउंड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके रिसीवर में कितने टाइम तक आया। तो इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम टेकन टू रिसीव इनटू स्पीड ऑफ वेव। तो टाइम टेकन टू रिसीव मतलब हम उस टाइम को मेज़र करते हैं कि अल्ट्रासाउंड आपके ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके कितने टाइम बाद वो रिसीवर पे रिसीव हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह हमारा सेंसर है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर हमने प्री डिफाइन कर दिया 10 सेंटीमीटर। तो टाइम को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं देख लीजिए। जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो होता है 240 मीटर पर सेकंड। इसको हम सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.034 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड, क्योंकि हमको सेंटीमीटर्स में ही जनरली डिस्टेंस मेज़र करना पड़ता है। और जो फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, हमारे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। स्पीड किसका स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो 10/0.034 आता है आपका 294 माइक्रोसेकंड। ये जो टाइम आ रहा है 294 माइक्रोसेकंड, या वह टाइम दिखा रहा है कि जब आपका अल्ट्रासाउंड सेंसर अल्ट्रासाउंड रिलीज़ करता है और उसको रिसीवर पे रिसीव करता है, तो यह टोटल टाइम को दिखाता है। तो नीचे देखिए फॉर्मूले में हम किस तरीके से डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो S इक्वल टू T इंटू 0.034 डिवाइड बाई 2। 0.034 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हैं स्पीड ऑफ साउंड को। डिवाइड बाई 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो रिसीवर है वो स्टार्टिंग से ऑन रहता है, तो वह टोटल टाइम को रिकॉर्ड कर लेता है। मतलब अल्ट्रासाउंड को जब रिलीज़ करते हैं और उससे रिसीवर पे एक्सेप्ट करते हैं तब तक ये के टाइम को वो रिकॉर्ड कर लेता है। मतलब वो ट्रांसमिट का भी टाइम को रिकॉर्ड कर लेता है और रिसीव का भी टाइम को, इसलिए हमको डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है। अब देख लेते हैं सर्किट कनेक्शन। इसमें बेसिकली 4 पिन्स होते हैं। पहला है VCC पिन जो आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा, और दूसरा होता है ट्रिगर पिन जो आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट होगा, वो आउटपुट पिन है। और तीसरा होता है इको पिन जो आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट होगा, यह एक इनपुट पिन है। और चौथा है आपका ग्राउंड पिन जो आर्डिनो के
ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। टेबल से भी आप देख सकते हैं कनेक्शन को। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है ये आपका ट्रांसमीटर सेक्शन है और ये आपका राइट हैंड साइड का सेक्शन है वो रिसीवर सेक्शन है। बेसिकली इसमें जो रिसीवर सेक्शन है वो एक माइक्रोफोन है जो अल्ट्रासाउंड को सेंस करता है। तो और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके 4 पिन्स हैं। पहला है VCC पिन, सेकेंड है आपका ट्रिगर पिन, इको पिन एंड ग्राउंड पिन। हमको चाहिए यहाँ पर आर्डिनो ऊनो एंड मेल फीमेल जंपर्स वायर और एक USB केबल। USB केबल को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तीन पिन, इसमें 4 ही पिन चाहिए आपको। तो इसका जो ग्राउंड पिन है वो आर्डिनो के ग्राउंड से जाएगा। सेकेंड आपका इको पिन जो आर्डिनो के इको मतलब पिन नंबर 11 में कनेक्ट होगा। इको पिन को पिन नंबर 11 से। देन ट्रिगर पिन पिन नंबर 12 और ये आपका 5 वोल्ट सप्लाई जाएगा। तो इसके लिए इतना ही कनेक्शन है। अब हम कोड के बारे में देख लेते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सिंपली कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिन नंबर 11 के लिए एक वेरिएबल ट्रिक पिन डिफ़ाइन किया है और पिन नंबर 12 के लिए इको पिन डिफ़ाइन किया है और 2 वेरिएबल मैंने लिया है इसमें, टाइम और डिस्टेंस, जो कि आगे कोड में यूज़ होगा। अब आते हैं वॉइड सेटअप में। इसमें हम बताते हैं कि जो हमने पिन यूज़ किया है वो इनपुट पिन है या फिर आउटपुट पिन है। तो जो ट्रिक पिन है वो आउटपुट पिन है और जो इको पिन है वो आपका इनपुट पिन है। और हमने सीरियल बिगिन 9600 यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पर डिस्टेंस को सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले करा रहे हैं। अब आते हैं वाइड लूप पे। वाइड लूप में देखिए ये जो 5 लाइन है यही आपका लॉजिक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम कर रहे हैं जो ट्रिगर पिन है आपका, जो आउटपुट पिन है वो लो है और कितने टाइम के लिए लो है वो 2 माइक्रोसेकंड के लिए लो है। देन उसको हम क्या करते हैं, हाई करते हैं और कितने समय के लिए हाई कर रहे हैं, 10 माइक्रोसेकंड के लिए, ठीक है। फिर उसको हम लो कर रहे हैं। मतलब यह है कि पहले 2 माइक्रोसेकंड के लिए उसको हमने 0 वोल्ट सप्लाई दिया, देन उसको 10 माइक्रोसेकंड के लिए हाई वोल्ट सप्लाई दिया, मीन्स 5 वोल्ट सप्लाई दिया, देन इसको हम 0 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से यह एक पल्स हम जनरेट कर रहे हैं। यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक पल्स हम जनरेट कर रहे हैं। 0 वोल्ट 2 माइक्रोसेकंड के लिए, 5 वोल्ट 10 माइक्रोसेकंड के लिए, देन हम लो कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो 10 माइक्रोसेकंड के लिए ही ऑन रहता है, मतलब 10 माइक्रोसेकंड के लिए वो अल्ट्रासाउंड जनरेट करेगा। अब इस लाइन का मतलब देखते हैं कि इस लाइन में एक्चुअली होता क्या है। जब सेंसर ने अल्ट्रासाउंड जनरेट किया 10 माइक्रोसेकंड के लिए और वह ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके वापस रिसीवर पे आता है, तो इको पिन की सहायता से उसे सेंस कर लेते हैं। मतलब सेंसर उस साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम पल्स इन कमांड से रीड कर लेते हैं और उसे टाइम पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब देख रहे हो हमको टाइम मिल गया। ये जो टाइम मिल रहा है आपका, ये आपका टोटल टाइम है, क्योंकि आपका सेंसर दोनों टाइम रिकॉर्ड करते रहता है। ट्रांसमिशन करता है तब भी ऑन रहता है वो, और रिसीविंग करता है तो भी ऑन रहता है। इसलिए हम यहाँ पर देख रखते हैं फॉर्मूले में 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमको टाइम को हाफ करना रहता है। और 0.0343 ये तो मैंने बताया था आपको कि आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकेंड में होता है, उसको सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम इसको क्या करते हैं, डिस्टेंस में स्टोर कर लेते हैं और सिंपली
सीरियल प्रिंट कमांड से हम डिस्टेंस को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर लेते हैं। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। अभी इसके सामने मैं एक ऑब्जेक्ट रखा हूँ और जैसे मैं इसको दूर ले जाता हूँ तो देखिए डिस्टेंस चेंज हो रही है और वो ज़्यादा दिखा रहा है। जैसे मैं क्लोज करता हूँ इसको तो डिस्टेंस कम हो रही है। जैसे दूर लेके जाता हूँ तो डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो इस तरीके से ये सेंसर डिस्टेंस को मेज़र करता है। यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रहा है उसको हम सीरियल मॉनिटर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस डिस्टेंस को एलसीडी में प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।